बीजेपी और गठबंधन को हराने के लिए मायावती ने बनाई खास रणनीति। लोकसभा के लिए ऐसे प्रत्याशी तय करेंगी मायावती। जी हां, अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का निर्णय कर चुकी बसपा प्रमुख मायावती ने अब पार्टी का जनाधार बढ़ाने के साथ साथ प्रत्याशियों के चयन के लिए खास रणनीति बनाई है। चूंकि अब चुनाव होने में कम समय बचा है, इसलिए पार्टी के एक नहीं बल्कि दो सेक्टर को मिलाकर कैडर कैंप होंगे। बसपा प्रमुख ने बूथ से लेकर सेक्टर स्तर तक 2000 पदाधिकारियों और पार्टी के समर्थकों के कैंप करने के लिए कहा है। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से हर एक के जातीय समीकरण को ध्यान रखते हुए 3-3 दावेदारों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि विपक्ष के प्रत्याशियों का जातीय आधार देख पार्टी के प्रत्याशी को तय किया जा सके। मायावती ने कहा कि गठबंधन में हमेशा बसपा के साथ धोखा हुआ है। बार बार धोखा खाना समझदारी नहीं है। यही कारण है कि बसपा अब की बार अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि पहले राजनीति का अपराधीकरण किया गया, फिर अपराध का राजनीतिकरण किया गया, अब चुनावी स्वार्थ के लिए धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देश में 81 करोड़ लोगों के जीने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज हैं। इनकी रोजी रोटी का कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सकता है। देश में पूंजीपतियों की पूंजी में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन न तो कोई राष्ट्रीय संपत्ति का विकास हो रहा है और न ही जनता खुशहाल हो पा रही है। ज्यादातर सरकारें प्रचार पर अपार धन खर्च कर जनहानि का जन कल्याण के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहती है। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि केंद्र व राज्यों में अस्थायी और मजबूत सरकारें होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन अधूरा बसपा करेगी। वहीं इस नारे के साथ सभी लोग लोकसभा चुनाव में तैयारियों में पूरी तरीके से जुट जाएं। मायावती ने 15 जनवरी को विभिन्न राज्यों में उनके बनाए गए जन्मदिन के कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा, उस दिन उन्होंने जो कहा था उसे सभी तक पहुंचाया जाए। तो देखा, मायावती ने बीजेपी और गठबंधन को हराने के लिए अपनी खास रणनीति बना ली है। आपको ये उनकी रणनीति कैसी लगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल खबर तूफान के साथ जुड़े रहिए।